ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समय के चक्र ने कई बदलाव देखे। इस गांव में कभी एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम वासुदेव था। वासुदेव अपनी सरलता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका चेहरा हमेशा तेजस्वी और उनके आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे उन्होंने जीवन के कई रहस्य देखे हों। वह गांव के लोगों का मार्गदर्शन करते थे, जरूरतमंदों की सहायता करते और जीवन के छोटे छोटे सुखों में खुशियां खोजते थे। उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनके भीतर छिपी कहानियों का भार भी था, जो केवल उन्हें ही मालूम था। वासुदेव का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में माँ बाप को खो दिया था और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय किया। जब वो जवान हुए तो उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उनके पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उनका हृदय विशाल था। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वो अपने अनुभवों और समझ से सबको समाधान बताते। कई बार वे अपनी जरूरतों को त्याग कर दूसरों की मदद करते। गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए आदर और प्रेम था। लेकिन वासुदेव के दिल में एक अधूरापन था। जीवन के आखिरी समय में उन्होंने महसूस किया कि उनका अपना कोई नहीं है, कोई ऐसा जिससे वो अपना ज्ञान और अनुभव बांट सकें। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अकेलापन उन्हें खा रहा था। अंततः समय आया जब वासुदेव ने अपने आखिरी समय को महसूस किया। उन्होंने शांत मन से अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आत्मा इस संसार से विदा हो गई। वासुदेव के जाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन उनका आशीर्वाद हर किसी के दिल में था। समय बीतता गया और उसी गांव में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम आरव था। आरव में बचपन से ही एक अलग तरह की बुद्धिमानी थी। वह अपने उम्र के बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहीं आरव को जीवन के गहरे प्रश्नों में रुचि थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और कई बार उसके माता पिता को ऐसा महसूस होता जैसे उनकी आंखों में कोई पुरानी आत्मा बसती हो। आरव के माता पिता ने उसकी सोच में कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन गांव के बुजुर्ग लोग उसे देखकर वासुदेव की याद करते। आरव का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। कई बार वह उन समस्याओं का समाधान बता देता जो उसके समझ से बाहर थीं। लोगों ने उसे वासुदेव का पुनर्जन्म मानना शुरू कर दिया। आरव भी रात को सपनों में किसी अजनबी जीवन के अनुभव देखता, जैसे वह किसी और समय में किसी और के रूप में जी चुका हो। उसे याद नहीं था कि वह कौन था, लेकिन उसे पता था कि उसने इस जीवन से पहले भी इस दुनिया को देखा है। आरव के जीवन में भी कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसके भीतर जो साहस और आत्मबल था, उसने उसे हमेशा मजबूत बनाए रखा। वह वासुदेव की तरह ही उदार और सहृदय था। गांव में एक बार महामारी फैली और लोग घबरा गए। आरव ने आगे बढ़कर सबकी सहायता की। उसकी सेवा भावना और लोगों के प्रति प्रेम देखकर लोग भावुक हो गए। हर किसी ने महसूस किया कि वासुदेव का आशीर्वाद अब भी उनके साथ है, आरव के रूप में। जब आरव थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी खुशियों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। वासुदेव की आत्मा ने पुनर्जन्म लेकर उसे यह सिखाया था कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आरव का जीवन एक संदेश बन गया कि चाहे हमारा अतीत कैसा भी हो, हमें दूसरों की सेवा और प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो दूसरों के लिए जीता है, अपनी खुशियों से बढ़कर दूसरों की खुशियों में आनंद खोजता है। वासुदेव और आरव का ये प्रेम, त्याग और सेवा का सफर हमें याद दिलाता है कि सच्ची मानवता वही है जो दूसरों के जीवन को रोशन कर सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मूल्यवान है।